हेलो बच्चों। आज स्टैट्स के कुछ मीडियन के आगे क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको मीन करवा दिया है, मीडियन करवा दिया है, मोड करवा दिया है। ठीक है, मीडियन के कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हैं आज, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 एनसीईआरटी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव होना है। पेपर सब्जेक्टिव होना है तो ये क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन पेपर में उठकर आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल 8 में कह रहा द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों का जो मीडियन है वो 525 है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो अगर टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल बारंबारता 100 है। तो थोड़ा जल्दी से करते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम आज लिमिटेड है। क्लास इंटरवल दे रखे हैं मुझे 0 से 100। दो सौ, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं फटाफट। फ्रीक्वेंसी है 2 5 2 5 एक्स 12 17 20 वाई 9 7 4 9 7 और 4। कहाँ थे हम? छः सौ से 700, 700 से 800, 800 से 900 और ये था हमारा 900 से 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सीएफ निकालनी है। सीएफ क्या? संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं? ऐड करते हुए चलो। 2 7 7 प्लस एक्स 12 और 7 19, 19 प्लस एक्स 19 और 17 36 प्लस एक्स 6 है भाई, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 56 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये था हमारा डाटा। देखो, जैसे सी एफ निकालते हैं ना, ऊपर से जोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकाला है, कुछ नया नहीं करा। अब क्योंकि मुझे ये नहीं बताता कि यहाँ पे x और y की क्या वैल्यूज़ हैं, तो जब 5 + 2 7 हो गया, 7 में x जोड़ूंगा तो मैंने क्या करा, 7 + x लिख दिया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, मुझे नहीं मालूम x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, आई डोंट नो। बस इतना मालूम है कि 7 में सम क्वांटिटी जो भी x आएगा वो ऐड कर रहे हैं। अगेन 7 के बाद 12, 12 7 19, 19 प्लस एक्स का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक्स एज इट इज चलता हुआ आ रहा था। फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ, एक्स के साथ में वाई को भी जोड़ दिया गया, एक्स के साथ में वाई को भी जोड़ दिया गया। अगेन फिर 65 एज ऑन। ठीक है,
क्वेश्चन में उसने बोला था कि जो n है वो 100 है। मैंने बताया था जो CF का टोटल आता है ना, जो ये वाली क्वांटिटी आती है, ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर होती है? ये वाली क्वांटिटी n के ही बराबर होती है। तो क्या ऐसा बोल दूं 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100 रहा होगा? याद करो लास्ट क्लास में मीडियन ने बताया था कि जो CF का टोटल होता है वही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि n के बराबर होता है। तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई मुझे मालूम है, जब मैं इन तीनों क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। यहाँ से निकाल लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76। तो x प्लस वाई बराबर में 10 में से 6 4, 9 में से 7 2, 24। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके। नाउ n/2 निकालना। 100 अपॉन में 2, n/2 कितना मिला? 50 मिला। अब एक बात बताओ, जो मैंने CF लिखी है, अब इन नंबर्स में सब 50 के नियर कौन सा नंबर आ रहा है? ऐसा कौन सा नंबर है जो 50 के सबसे ज़्यादा क्लोज है? x और y को फिलहाल छोड़ देना, अभी नंबर देख के बताओ बस। 7, 19, 36, 56, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, इनमें से कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा 50 के क्लोज आ रहा है? ध्यान से देख लो, ये नंबर है जो सबसे ज़्यादा 50 के क्लोज आ रहा है, यानी कि L F CF। ठीक है, क्या लगा दे फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? मीडियन बराबर में L प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में क्या? इंटू में H। मीडियन गिवन है कितना? मीडियन कितना गिवन है? 525, 625, 525। तो मीडियन की जगह पे क्या रख दूं? 525 रख दूं। लोअर लिमिट कितनी? 500। मीडियन बराबर में 500 प्लस n/2 50 माइनस CF 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, ब्रैकेट ले लेना यहाँ पे, गड़बड़ मत करना, अपॉन में फ्रीक्वेंसी 20 और मल्टीप्लाई में H कितना? 100। इसको इधर ले आओ, चलो दिखाई देता हूँ। 525 माइनस में 500, ये बच गया 25। चलो अगली स्टेप में दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 50 माइनस का 36 माइनस का x अपॉन में कितना? 20 और मल्टीप्लाई में कितना? 100। काट दूँ? 20 पंजे 100। यहाँ पे कितना बचा? 25 बराबर में हाँ भाई कैलकुलेशन, 10 में से 6 4, 4 में से 3 1, कितना बचा? 14 माइनस एक्स अपॉन में कुछ नहीं बचा, इंटू में 5। अब एक काम करो, 25 बराबर, बोलो जी कोई दिक्कत? 5 से मल्टीप्लाई करा ली। 25 माइनस 70 बराबर में माइनस का 5x। इस चैप्टर में एक ही चीज़ है, कैलकुलेशन। 10 में से 5 5, 6 में से 2 4, कितना बचा? माइनस का
45 बराबर में माइनस का 5x ख़त्म, तो x की वैल्यू कितना, 5 नहीं 45। क्या आ रहा है आंसर, आंसर बहुत बढ़िया, x की वैल्यू 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस x की वैल्यू को पुट कर देना है, पुट x बराबर 9 इन इक्वेशन 1, जो आपकी इक्वेशन 1 थी ये रही, इसमें डाल दो। x प्लस वाई बराबर में 24, x की वैल्यू कितनी 9, 9 प्लस वाई बराबर में 24, y बराबर में 24 माइनस 9, ठीक है। ये था आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है ना, उसमें इस कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ है ही नहीं, केवल यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप n/2 निकालोगे, n/2 निकालने के बाद कन्फ्यूजन क्या होती है कि हमें x की वैल्यू नहीं मालूम, हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सी वैल्यू x के नियर रहेगी। तो मैंने सोचा कि मैं केवल नंबर को देखूं, अब x तो कुछ भी हो सकता है ना, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने देखा कि 36, 56 और यहाँ तो दो क्वांटिटी जुड़ रही है, तो मैंने इसको तो देखा ही नहीं, मैंने केवल इन दोनों में सोचा। अब 36 50 के ज़्यादा क्लोज है या 56, तो मेरे हिसाब से 56 जो है वो 50 के ज़्यादा क्लोज है, तो मैंने इसको अपनी क्या ले लिया, मॉडल क्लास ले लिया। जब इसको मॉडल क्लास ले लिया तो डेफिनेटली जो लोअर लिमिट है वो L बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी 20 मिल गई, और CF उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ नहीं करा, फॉर्मूला नॉर्मल गणित 10वीं कक्षा में हो, प्लस माइनस भाग गुणा भाग डिपार्टमेंट आप लोगों का है, कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया। जब भी मीडियन के ऊपर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कोई क्वेश्चन आता है, आपको बिल्कुल हूबहू ऐसा ही काम करना है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जितनी ज़्यादा करोगे टीचर उतना ज़्यादा ही आपसे इम्प्रेस होगा। और यहाँ पे सब्जेक्टिव में सारा काम ही प्रेजेंटेशन का है, क्योंकि वो आपको केवल गुणा भाग और बट्टे में लिख दिया और फलाना कर दिया, उसके वो आपको 4 नंबर तो नहीं देगा, वो आपसे पेज भरवाएगा। अब पेज भरने का मतलब ये भी नहीं आपने कुछ भी कर दिया, काम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, NCERT एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मुझे जो डाटा दे रखा है ना, वो सीधे सीधे क्लास इंटरवल नहीं दे रखे, वो दे रखा है मुझे बिलो 20, डाटा कुछ ऐसा दे रखा है, बिलो 20। क्वेश्चन नंबर 3 14.3, बिलो 20, बिलो 25, ऐसे करके बिलो 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, ठीक है जी। और यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ठीक है, ये तो मुझे दे रखे है एज, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। भैया स्पेलिंग की दिक्कत हो ना तो बुक से चेक कर लेना, वैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2, 6, 24, 45, तो 2, 6, 24, 45, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 78, 89, 78, 89, 92, 9800, 92, 9800, ठीक है। कुछ ऐसे करके डाटा दे रखा है, देखो क्या करना है, ठीक है। एज वही मेरी क्लास इंटरवल बन जाएगी। उसने बोला
बिलो 20, बिलो 20 का मतलब है कि 20 से कम। बिलो 20 का मतलब कितना है? 20 से कम, यानी कि उसमें 20 नहीं होना चाहिए। 20 से कम जितने भी नंबर हैं वो सारे आ सकते हैं। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0 to 20, 0 to 20? अब कोई बोलेगा जी आपने तो 20 लिख दिया। अरे मेरे भाई, 0 से 20 का मतलब है कि उसमें 19 पॉइंट समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग तक की तो क्वांटिटी आ रही है, लेकिन 20 नहीं आएगा। 20 अगले में ही आएगा। तो क्लास इंटरवल क्या बन जाएंगे? 0 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60। चेक कर लो लास्ट कितना था। लास्ट था बिलो, लास्ट कितना था? बिलो 60, 60 से कम। तो देख लो 50 से 60 के बीच में जितने भी क्वांटिटीज होंगी वो सब क्वांटिटी क्या है? 60 से कम है। चलो, अभी तो नंबर ऑफ पॉलिसी दे रखा है ना भाई। हा हा, यही तो मजाक है। ऐसे क्वेश्चंस में, बिलो वालों में, लेस देन वालों में हमें सी एफ गिवन होता है। क्या गिवन होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो सी एफ लिख लूँ? उठा के भाई कितना है? 2 6 24, 2 6 24, 45 78, 45 78, 89, 92 98 100। अरे कहाँ पे गड़बड़ हो गई? 0 6 24 45 78, 89, 92 98, 0 से 20, 20 से 25, 0 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, हाँ 50 से 55 और 55 से 60। तो लास्ट वाली क्वांटिटी कितनी आ गई? एफ आ गई, मतलब 100 आ गई, सॉरी। चलो, लाइन बड़ी सुंदर आई है। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। चेक करो, याद करो, जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी तो हम सी एफ कैसे निकालते थे? हम डाटा को जोड़ते हुए चलते थे, ऊपर से नीचे, है ना। अब एक काम करो, अब घटाते हुए चलो। 2, 6 माइनस 2 4, ठीक है। 4, ठीक है। 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24, 45 माइनस 24 21। लिख के दिखाऊं क्या कैसे करना है? चलो लिख के दिखा देते हैं यार। दो रहा, ठीक है। अगली हो जाएगी 6 माइनस 2, फिर 24 माइनस 6, 45 माइनस 24, 78 माइनस 45, 89 माइनस 78, 92 माइनस में 89, 98 माइनस में 92, 100 माइनस में 98। ठीक है जी। चलो, 2 4 18, 2 4 18, 21 33 11, 21 33 11, 3 6 2, 3 6 और 2। लो जी, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आगे का काम
डू योर सेल्फ, बिल्कुल वही करना है जो करते थे। सी एफ का टोटल कितना, तो एन कितना हो गया देखो, एन बराबर 100, सी एफ का टोटल ही एन बनता था, एन 100 तो एन बाई 2 कितना कितना 50। सी एफ में देख लो 50 कहाँ पर आ रहा है भाई, ठीक है जी। तो एल कितना मिला 35, सी एफ कितना, ऊपर वाली उतनी फ्रीक्वेंसी 45, और एफ कितना 33, एच कितना 5, है ना, सारी क्वांटिटी आ गई। 35 हो गया, 50, 45, 33 और 5, बस ठीक है। तो आगे का काम डू योर सेल्फ। फॉर्मूला आपके पास है, मीडियन बराबर में एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ पूरे के नीचे एफ और गुणा में एच, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। आंसर निकाल के बुक से वेरीफाई कर लेना, जिनका वेरीफाई हो जाए बहुत अच्छी बात है, जिनका वेरीफाई नहीं हो रहा है वो एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।